स्टूडेंट्स। तो कल हम अलंकार का पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया था। आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कल करवा दिया था। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो, उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें अगर हमें और कुछ भी नहीं पता लगे तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें हमें वाचक शब्द मिलते हैं मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो आदि। तो ये हमें इसमें वाचक शब्द मिलेंगे। तो इसमें उदाहरण है, सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसमें हमें मानो, ये हमें वाचक शब्द मिल गया है, सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो उसका सिर ऐसे फट गया जैसे कोई, अरुण का अर्थ होता है सिंदूर, तो सिंदूर से भरा हुआ या सिंदूरी रंग जिसमें गुना हुआ हो वो घड़ा फूट गया हो। तो इसमें कल्पना की जा रही है। जहाँ भी उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर से देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। तो और इसमें उपमेय और उपमान मैंने बताया है, क्या बताया है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो, इसमें इसके बाद हम लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होगा? मानवीकरण अलंकार में जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ पदार्थ कौन से होते हैं? जड़ पदार्थ होते हैं जो जड़ का मतलब है निर्जीव। तो जो निर्जीव जो है उनसे उनको मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हमने कविता पढ़ी है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मेघ को एक मेहमान का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में कहीं भी क्या होता है कि मानवीकरण अलंकार में किसी भी जड़ चीज को मानव की भावनाओं से तुलना की जाती है। जैसे, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ लतिका एक बेल है, तो बेल की तुलना एक सुंदर स्त्री से की गई है या सुंदर लड़की से की गई है। तो जहाँ भी जड़ चीज की तुलना मानवीय भावनाओं से की जाती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए में सारी ही जो पूरी कविता है उसमें पूरी में मानवीकरण अलंकार है। अब इससे आगे देखो, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या है भी रूपक अलंकार में? अत्यधिक उपमेय उपमान। उपमेय उपमान में पहले भी बता चुकी हूँ, विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं हम। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो हम उपमेय को विशेष्य और उपमान को विशेषण भी कह सकते हैं। तो जहाँ गुण की इतनी अधिक समानता है, उसकी अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं? उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं। एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना उससे बड़े गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, और यहाँ तुलना नहीं होती, उसमें उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। जैसे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल, चरण और कमल दोनों को एक कर दिया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया कि भगवान के चरण कमल के समान है, बल्कि क्या कहा गया है? भगवान के चरण कमल है। इसी तरह से आए महंत बसंत। तो महंत होता है जो हाथी पर बैठने वाला महावत,
और तो यहाँ बसंत की तुलना मेहंत से की गई है, तो यहाँ तुलना नहीं की गई, तुलना के साथ साथ क्या कर दिया गया है, इनको दोनों को एक कर दिया गया है। उपमेय उपमान को जहाँ एक कर दिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में हम, और इसमें आए मेहंत बसंत, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि इसमें जड़ की तुलना मानवीय गुण से की गई है। तो ये था हमारा रूपक अलंकार। अब देखो भाई, ये तो थे जो हमने 9th तक अलंकार पढ़े थे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। और इसका उदाहरण हमने लिया था, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसमें मानो आ गया है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल देखते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, तो यहाँ जो आ गया है, तो जो जहाँ वाचक शब्द आ गया तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और मानवीकरण अलंकार में क्या बताया, जहाँ जड़ पदार्थ की तुलना मानवीय भावनाओं से की जाती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के, संवर के, या फिर इसमें और भी हम ले सकते हैं आए मेहंत बसंत का भी उदाहरण मानवीकरण में भी आ सकता है। अगला उदाहरण ले सकते हैं, लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब इसके बाद रूपक अलंकार। तो रूपक में क्या है, देखो रूपक अलंकार में जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ उपमेय उपमान की तुलना नहीं की गई बल्कि एक कर दिया गया है। देखो एक बार अर्थ अलंकार के हम लेते हैं उपमा। उपमा में क्या होता है, उपमा में उपमा अलंकार में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उससे बड़े गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। रूपक अलंकार में गुण को अत्यंत समानता, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। और उत्प्रेक्षा में क्या बताया मैंने, इसमें वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनु आदि मिलते हैं। और इसके बाद अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति अलंकार में क्या है, किसी भी किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लोक लाज से परे उसका वर्णन करना अतिशोक्ति अलंकार है। अर्थात जो कार्य संभव नहीं है उस इतना बखान करना अतिशोक्ति अलंकार है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी की तुलना की गई है कि वो उसकी इमारतें इतनी ऊंची है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, अर्थात स्वर्ग तक पहुंच गई है। तो ये संभव नहीं है। तो जहाँ लोक लाज से परे कल्पना की जाती है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में जहाँ जड़ पदार्थों को मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब बेटा कुछ अलंकार ऐसे हैं जो शब्दालंकार के ही उदाहरण हैं और जो तुम्हारे उसमें आते हैं कविता में। तो इसमें देखो एक आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या है, ये भी शब्दालंकार का ही उदाहरण है। इसमें घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या विप्सा अलंकार कहलाता है। विप्सा अलंकार भी हम इसे ही कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है। कई बार हम घबराहट के मारे भी उसको 2 बार बोल देते हैं, कभी आश्चर्य होता है तो भी, घृणा होती है तो भी, और कभी रोचकता उत्पन्न करने के लिए हम एक ही शब्द को 2 बार दोहराते हैं। उसका अर्थ वही होता है, केवल हम उसको 2 बार बोलते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इसमें मधुर मधुर, मधुर मधुर को 2 बार बोला गया है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे अभी हमने कविता पढ़ी थी 10th में, तो उसमें था ललित ललित काले घुंघराले। तो यहाँ ललित 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 2 बार बोला गया है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। ऐसे ही पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही। तो यहाँ पाठ पाठ का अर्थ है जगह जगह। तो यहाँ भी क्या है, इसका कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ इनका अर्थ भी एक ही होता है ललित ललित, तो ललित का अर्थ सुंदर है, दोनों जगह अर्थ सुंदर ही होगा।
तो एक ही शब्द के अर्थ सेम है परंतु हम उनको दो बार बोलते हैं तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखो वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या है? वक्रोक्ति को हम वक्र जमा उक्ति, तो वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। तो जहाँ टेढ़ा कथन हो अर्थात टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात, तो उसको हम बोलेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जैसे हम किसी बात में किसी पर व्यंग्य करते हैं या मतलब उस बात को सीधी तरह से ना कहकर घुमा फिराकर जिस बात को कहते हैं वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो अब इसमें बड़भागी का अर्थ है भाग्यशील या भाग्यवान। तो अब यहाँ उद्धव को हम उद्धव को गोपियाँ बड़भागी कहकर उसको भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन कहना चाह रही हैं। तो इस तरह से जब कोई व्यंग्य किया जाता है या कोई बात घुमा फिराकर कही जाती है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति का वक्र का अर्थ बताया है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात जहाँ है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। इसके बाद कई बार आता है प्रश्न अलंकार। तो प्रश्न अलंकार में बेटा और कुछ नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन मार्क मिलता है वो प्रश्न अलंकार हो गया। तो ये तुम्हारे अलंकार थे। और अब आगे मैं तुम्हें वाच्य करवाऊंगी। थैंक यू।